वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस तरह से हम टेक्स्ट फॉर्म को एक ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये वीडियो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन लोगों के लिए है जो अपना यूट्यूब चैनल तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन कहते हैं कि हम वॉइस को सोशलाइज नहीं करना चाह रहे, हम अपनी वॉइस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। तो ये वीडियो आज उनके लिए है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम सिंपली कोई भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऐप अपना ओपन कर ले या माइक्रोसॉफ्ट एडिज ओपन कर ले। तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट एडिज जो है वो ओपन कर लिया है और आपने सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में 2 स्टेप से बताती हूँ। हर जो टॉपिक होता है, अगर आप किसी का अकाउंट बनाना है तो मैं भी बताती हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एडिज पर भी बताती हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हमने सर्च बार पर जाना है। सर्च बार पर जाने के बाद आपने लिखना है 11 लैब्स। जैसे ही आप 11 लैब्स याद रहे लिख के इसके स्पेलिंग बिल्कुल एज इट इज़ होने चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपकी वेबसाइट भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपने लिखना है 11 लैब्स। जैसे ही आप 11 लैब पर क्लिक करेंगे, उसको एंटर करना है। आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट पर ही क्लिक करना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एक नए पेज पर चले जाएंगे, ये जो कि 11 लैब का है। ठीक है, इसको देखिए आप सामने टॉप कॉर्नर के ऊपर देखिए लॉगिन और साइन इन का ऑप्शन है। लेकिन याद रखिए लॉगिन का ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट पहले से मौजूद है। अपने साइन इन पर क्लिक कर लेना है। अब लिखा हुआ है 11 लैब्स क्रिएट एन अकाउंट, साइन अप विद गूगल। नीचे आपने अपने ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है, उसके बाद साइन अप कर देना है। अब दूसरा स्टेप है वो मैं आपको दूसरा समझाती हूँ गूगल पर। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपको हर टॉपिक 2 स्टेप से बताती हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट एडिज से बताती हूँ, दूसरा गूगल से बताती हूँ। तो आपने कोई भी सिंपल सा अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, कोई भी ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद आपने सिंपली टाइप करना है 11 लैब। जैसे ही आप 11 लैब टाइप करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। 11 लैब लिखने के बाद आपने उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने बहुत सी वेबसाइट्स आएंगी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एडिज में आई थी, लेकिन आपको फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, साइन इन करना है। आपके मध्य जिनका अकाउंट पहले से यहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ को लॉगिन करेंगे। और जिनका यहाँ पर अकाउंट बनना है, जैसे कि आप नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरा यहाँ अकाउंट बना है तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने लगी हूँ। तो आपको सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अच्छा, ये 11 लैब्स का ही होम पेज है। देखिए आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है। वॉइस है, टेक्स्ट टू स्पीच है, उसके बाद ये बहुत सी वॉइसेस है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीच तैयार करने में, टेक्स्ट टू स्पीच में। उसके बाद नीचे वॉइसेस का ऑप्शन है। वॉइसेस में देखिए वॉइसेस बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वॉइसेस है, जिसको हम अपने टेक्स्ट अपने जो है वॉइस में वॉइस फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी हैं जो पेड हैं, कुछ जो है वो फ्री हैं। लेकिन क्या क्या एस डॉलर वगैरह लगा होगा, आप गोश्त अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि उसके ऊपर एस का निशान है, यानी डॉलर का निशान है, तो वो पेड है। इसका मतलब है ये यूज़ नहीं करनी है। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा, हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें इसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप इसमें से कुछ जो है फ्री है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी हैं जो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई एक आपने चला कर देख लेनी है। कोई एक नहीं तो बहुत ज़्यादा तादाद में है। आप कोई भी जो आपको पसंद आए, जिसकी आपको समझ आ रही है, जो कि इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या हिंदी में हो, तो उसके बाद आपने आ जाना टेक्स्ट टू स्पीच पर। टेक्स्ट टू स्पीच यानी टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना। इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपको वॉइस जनरेट करवानी है उसकी स्क्रिप्ट जो आपने यही सब बनवा लेनी है। आप खुद लिखना चाह रहे हैं, आपको खुद लिख लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ लाकर पेस्ट कर देनी है। जैसे आप वहाँ आकर पेस्ट करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट स्पीच। ठीक है, जनरेट स्पीच पर आपने सबसे क्लिक करना है। ब्लैक कलर का बिग बॉक्स है, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ऊपर मैंने लिखा था वेलकम टू हाउ टू मास्टर योर गाइड फॉर लर्निंग टीच स्किल्स। ठीक है, अब नीचे जो भी वॉइस सिखाई है, 2 वॉइस वो ऑप्शन में देते हैं। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे आपने वो डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए साथ में आपको शेयर का बटन भी मिल रहा है और डाउनलोड का बटन भी मिल रहा है। तो आपने सिंपली जो भी आपको चाहिए आपने वो वाली जो है वो उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो गई है।
ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है वॉइस चेंजर। फॉर एग्जांपल आपको ये वॉइस में आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन आपकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही, तो आपने इस फोल्डर में जाकर इस ऑडियो को अपलोड करना है और उसके बाद नीचे जनरेट स्पीच वाले मेरे पर क्लिक करना है, तो आपकी वॉइस जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी आपने सिंपली कर लेना है डाउनलोड। उसके बाद साउंड इफेक्ट्स है, साउंड इफेक्ट्स में आपकी जो वॉइस आपने जनरेट की है वो आप यहाँ पर लाकर किसी पर क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस पर इफेक्ट लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस से इंसान बेहतर बनता है, आपने प्रैक्टिस करनी है ज़रूर अपनी वॉइस को जनरेट करने के लिए। वॉइस आइसोलेटर है। उसके बाद हमारे पास है नीचे स्टूडियो का ऑप्शन है, फिल्म रन म्यूजिक का ऑप्शन है। स्टूडियो के ऑप्शन में क्या है कि यहाँ पर आप किसी भी किस्म का जो आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाए हैं हिस्ट्री में, वो आपकी हिस्ट्री यहाँ शो हो जाती है। अच्छा, और म्यूज़िक में यह है कि आप ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो सॉन्ग्स रेडी करते हैं, ठीक है, जो सॉन्ग्स बनाते हैं म्यूजिकल, उनका प्रोफेशन म्यूजिकल है, वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई भी सॉन्ग टाइप करेंगे और उसकी जो है वॉइस यानी वॉइस जनरेट हो जाएगी बेहतरीन किस्म की, और फिर उसके पीछे कोई भी म्यूजिक ऐड होते हैं। तो इस तरह से आज के सेक्शन में हमने ये सीखा है कि किस तरह से हमें एक टेक्स्ट फॉर्म को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो लोग अब तो वॉइस को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।